ठीक है, लास्ट टाइम हम सर्वेइंग 2 में क्या पढ़ रहे थे, कंटूरिंग पढ़ रहे थे। तो अभी उसके आगे थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन लेते हुए ये सब फिगर्स हमने जो है देख लिया था। ये कंटूरिंग का मेन जो पर्पस था वो क्या था हमारा, मेन पर्पस था हमारा कि नॉर्मल जो हम लेवलिंग पे अल्टीट्यूड्स नहीं शो कर पाते हैं। जैसे अब ये तो एक 3D डायग्राम है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ये एक 3D डायग्राम है। लेकिन इस तरह से हम क्या इसको पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको पेपर में कन्वर्ट करना काफी डिफिकल्ट है। तो अगर इसको हम ऐसा एक 2D में ही पेपर पे मैप बनाएं जिसपे ये अल्टीट्यूड्स, यानी इसमें जहां पे भी ये ऊंचा है या फिर ये नीचा है, कहीं पे डिप्रेशन है या रिज है, वो हमें दिखाई दे, उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, कंटूरिंग। और कंटूरिंग में डेफिनेशन क्या थी कि भाई सेम एलिवेशंस को अगर हम मिला दें, सेम आरएल वाले पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, तो उससे जो भी अलग अलग कंटूर फॉर्म होंगे, उससे हमें एक ऑलमोस्ट पता लग जाएगा कि यहाँ पे डिप्रेशन है या हिल है। ये सब हम लास्ट क्लास में देख लिया था, हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं ताकि जो लास्ट क्लास में ना हो, वो थोड़ा सा और रिवाइज कर लें कि कंटूरिंग क्या था। तो एक डेफिनेशन एक नजर डाल देते हैं। इमेजिनरी लाइन नहीं होती कि हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, कंटूरिंग इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन ऑफ अ कांस्टेंट एलिवेशन ऑन अ ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, इसको या तो तुम इमेजिन करो या तो फिर मैं कोई ऐसे फोटोग्राफ्स की वजह से तुम्हें दिखाऊं तब तुम इमेजिन कर पाओगे। देखो हम लोग ने लेवलिंग करी हुई है। ठीक है, लेवलिंग से हमें पता लग गया कि सपोज करो, पेन लेने दो मुझे जरा, इसमें हाइलाइटर ले लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, फिर एक ऐसा करके पहाड़ है, तो इसमें कई सारे लेवल दिख रहे हैं हमें। यहाँ एक लेवल दिख रहा है, यहाँ लेवल दिख रहा है, यहाँ लेवल दिख रहा है, यहाँ लेवल दिख रहा है, अलग अलग कई सारे लेवल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये इसको 3D में इमेजिन करो, ये हम इधर से पूरा घुमाते हुए सेम पॉइंट पे अगर इसको करें, ठीक है, सारे लेवल्स को मिलाएं, यानी यहाँ पे गोल से 3D में इमेजिन करना है इसको। हम लोग सेम एलिवेशंस के कई सारे पॉइंट मिले और हम उसको एक इमेजिनरी से मिला दें, इमेजिनरी लाइन से मिला दे और हमको एक इमेजिनरी सरफेस उससे मिले, तो जो मिलाएंगे कांस्टेंट एलिवेशन को वो शो करेगा कॉन्टूर। है तो हम आगे एक है, आज मैंने एक फिगर इस तरह का ऐड किया है जिसको हम समझ सके। देखो, एक इरिगेशन में एक वर्ड होता है कंटूर फार्मिंग, वो भी इसी से ही रिलेटेड है। भी होता है सेम एलिवेशंस के पॉइंट को मिलाना। जनरली इसको हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं, इसमें देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि सरफेस को काटा जाए, तो यहाँ से अगर इस सरफेस को या पहाड़ को, यानी एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, यानी कई सारे बटा हुआ है। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम कहीं पे यहाँ पे स्टाफ रखें, यहाँ स्टाफ रखें, यहाँ स्टाफ रखें, यहाँ स्टाफ रखें, तो यहाँ पे सभी जगह पे अगर मान लो हमें आरएल सेम मिलेगा ऑलमोस्ट। अगर यहाँ पे सभी सर जगह वॉइस हमें क्लियर नहीं आरएल है। सेम मिल रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वॉइस सर। क्लियर नहीं है, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। अभी ठीक है आवाज? अभी ठीक है आवाज? यस सर। अब क्लियर हुई यस पहले सर। से आवाज? यस ठीक है सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो हमने क्या बताया कि देखो ये कंटूर फार्मिंग का एक एग्जांपल है। कंटूर फार्मिंग क्यों बोलते हैं? कंटूर का मतलब, इस वर्ड का मतलब है सिर्फ कंटूर का मतलब पॉइंट्स को पाना, सेम एलिवेशन। कहने का मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक पहाड़ है, इसमें ये एक पूरा सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, कई सारे ऐसे सरफेस है। तो यहाँ पे एक रीडिंग ली, यहाँ एक रीडिंग ली, यहाँ एक रीडिंग ली, यहाँ एक रीडिंग ली, और इन सब आरएल सबको मान लो हमने एक इमेजिनरी पॉइंट ले रहा हूँ ये, ठीक है, आरएल एक कि 101 यहाँ लिया, 101 यहाँ भी आया, 101 यहाँ पे भी आया।
तो इस तरह से अगर हम सारे 101 वाले को मिला देंगे तो हमें एक इमेजिनरी लाइन मिल जाएगी, और यही इमेजिनरी लाइन की कं- सर वॉइस दिक्कत दे रही है, बार तो बार ब्रेक हो रही है। ओके ओके, तो देखो बाकी लोग को भी ब्रेक दे रही है या दे रही है सर। यस बाकी सर। लोग बताएं। यस सर, आवाज सर ब्रेक हो रही है। यस सर, यस कट सर, रहा है, आने नहीं ब्रेक दे हो रही है सर। सबको ब्रेक हो, अच्छा हो सकता है मेरे नेट की स्पीड में थोड़ा वेरिएंस हो, क्योंकि देखो यहाँ पे जियो बहुत अच्छा नहीं चलता है। ठीक है, अब इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, जब भी ब्रेक हो मुझे बता दो, मैं ट्राई करूंगा। नेट मेरे पास अभी यही है, अभी फिलहाल ठीक आ रहा है। सर फिर समझ में नहीं आता, बीच में अभी ब्रेक हो आवाज, जाते हैं, आप आगे निकल जाते हो, बीच बीच में भूल जाते हैं आपने बोला क्या, ये दिक्कत होती है। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअली देखो आज यहाँ पे मौसम मौसम भी खराब है, तो इसीलिए हो बारिश जैसा सकता है मौसम है। नेटवर्क का इशू और भी हो। ये आई कांट हैंडल इट, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा उसको बार बार। सर आप बताओ। सर आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, शायद कुछ इम्प्रूव हो वॉइस। कैमरा बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैमरे से कोई इशू नहीं है, वो सर बंद लोड करो कम चाहे हो नहीं जाएगा करो। ना। नहीं नहीं नहीं, चलो बंद कर देता हूँ मैं, बट कोई इशू नहीं है उसमें। 1 सेकंड। अभी भी देखो ज्वाइनिंग के लिए कर रहे हैं ये। इतने सारे स्टूडेंट्स ये, ठीक है, चलो ये ट्राई करते हैं ये भी। ठीक है, पीपीटी दिख रही है ना? यस सर, जी सर। ठीक है, आवाज अभी ठीक? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे अगर स्टाफ लेके रीडिंग लेते तो यहाँ पे कोई रीडिंग मिलती, यहाँ रीडिंग मिलती, यहाँ रीडिंग मिलती, और हमें ऑलमोस्ट दिख रहा है कि ये सभी जो है एक सेम ग्राउंड लेवल को दिखा रहे हैं, सेम आरएल रिड्यूस लेवल को दिखा रहे हैं, और इनको एक अगर हम इमेजिनरी लाइन से मिला दें तो ये इमेजिनरी लाइन हमें क्या बताएगी? कंटूरिंग। यानी अगर ये तो देखो ये 3D एक फोटो खींची हुई फोटो है, तो इसमें हमें आसानी से दिख रहा है कि ये एक पहाड़ है और यहाँ पे इस तरह से अलग अलग सरफेस है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसे मैप में ड्रॉ करो और पेंसिल की मदद से ड्रॉ करो, तो तुम क्या कर सकते हो? अगर इसका ही अगर ये ड्रॉ करोगे तो इसका जब तुम कंटूरिंग करोगे तो वो इस तरह से कुछ, मान लो एक इमेजिनरी कई सारे कंटूरिंग इस तरह से निकल करके आएंगे, इस तरह से लाइंस बनेंगे, अन कंटिन्यूअस लाइंस जो आपस में टच नहीं होंगी, इस तरह से कंटूर बने होंगे। और इसमें अगर तुमने इनको डिनोट कर दिया, जैसे सपोज करो यहाँ पे 100, यहाँ पे नेक्स्ट वाला 101, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला 102, तो अब इस 101 102 के रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं इधर से इधर की ओर ऊंचाई है, यानी हिल है, पहाड़ की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो ये इस 2D डायग्राम से ही हमें समझ का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। इसी कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंटूरिंग बोलते हैं। ठीक है, बाकी लोग माइक अपना ऑफ कर लो, किसी कमाई कौन है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली थी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो कंटूरिंग, ये डेफिनेशन बिल्कुल याद रखना है कि इमेजिनरी लाइन से सेम यानी कांस्टेंट एलिवेशन को जो मिला देते हैं उसी को बोलते हैं कंटूरिंग। यानी कंटूर जो है सेम एलिवेशन पॉइंट के मिले हुए एक स्ट्रक्चर को कंटूर बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाटर लेवल ऑफ ए स्टिल लेक और पॉन्ड विद द सराउंडिंग ग्राउंड रिप्रेजेंट ए कंटूर लाइन। बिल्कुल सही लिख रहा है। जैसे मान लो ये बोल रहा है कि कोई झील है, लेक, कोई झील या कोई तालाब है, बिल्कुल स्टिल, मतलब कोई उसमें लहरें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल रुका हुआ पानी है। तो रुका हुआ पानी का जो लेवल है वो क्या होगा? तुम एक स्टिल यानी एक प्लेन सरफेस मान सकते हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस रुके हुए पानी का, और इसके ऊपर क्या है? मिट्टी होगी, तो मिट्टी थोड़ी ऊंचाई पे होगी,
जिसको तुम उस नदी का या फिर उस तालाब का या झील का किनारा कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये यहाँ से जो तुम्हारा आरएल निकल के आएगा, यही आरएल तुम्हारा थोड़ा पानी के आगे भी आएगा, यही उसके आगे भी, वही उसके आगे भी, यानी इस पूरे तालाब में आरएल हमारा सेम मिलेगा। ठीक है, इस पूरे तालाब में तो आरएल सेम हो गया, लेकिन यहाँ जहां जहां उसका किनारा है वहीं से आरएल जो है हमारा चेंज होगा। तो अगर उसको हम इमेजिनरी लाइन से मिला दें, यानी ग्राउंड सरफेस और जो पानी का सरफेस है उसको अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं तो वो एक क्या क्रिएट करेगा, कंटूर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटूर। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो क्या लिख रहा है कि कंटूर मैप गिव्स एन आइडिया ऑफ अल्टीट्यूड। यही मैंने कहा कि एल्टीट्यूड का आइडिया है। इसके पहले लेवलिंग में हमें रिलेटिव पोजीशन, तो सर्वेइंग का मेन काम है ही। सर्वेइंग का मेन काम क्या है, मैप बनाना, और उसमें कौन सी चीज किसी दूसरे के हिसाब से कहाँ पर एग्जैक्टली प्रेजेंट है उसका रिलेटिव पोजीशन निकालना ही सर्वेइंग है। लेकिन उस रिलेटिव पोजीशन में अगर हम अल्टीट्यूड को भी डिफाइन कर पाए कि कौन सी चीज कितनी ऊंची है या कितनी गहरी है, ठीक है, तो वही चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो कंटूर मैप रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक पहाड़ जैसा कोई स्ट्रक्चर है, और अगर उसका हम एक 2D डायग्राम में फिगर बनाने की कोशिश करें तो यही जो 2D डायग्राम में फिगर बनाया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कंटूर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ अलग अलग चीजें हैं कि इसमें कंटूर लाइन होंगी, कंटूर इंटरसेप्ट। देखो ये फिगर भी लास्ट टाइम मैंने दिखा दिया था कि जैसे इस तरह का कोई पहाड़ है। देखो अब यहाँ पे इस वैल्यूज में देखो, ये एक आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं, लेकिन फिर भी इनसे समझने की कोशिश करेंगे। देखो बाहर की ओर जो है, देखो इसमें लिखा है यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे हमने कहीं पे स्टाफ रखा होगा, सपोज करो हमने कहीं यहाँ स्टाफ रखा, हमने कहीं यहाँ स्टाफ रखा, और कहीं हमने यहाँ स्टाफ रखा, यहाँ पे 3 जगह पे आ गया, कई जगहों पे हमको स्टाफ रखने पे रीडिंग मिली 60। तो अगर हम उसको एक इमेजिनरी लाइन से मिला दिया इस तरह से, वही कंटूरिंग हुई। तो इसने भी क्या किया है कि इमेजिनरी लाइन से देखो 60 वालों को मिला दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद उस यहाँ पे कहीं ऐसे रखा होगा तो 70 70 70 मिला होगा, तो इस तरह से इसने 70 70 70 मिला दिया है। यहाँ पे देखो रीडिंग लिखी हुई है 80, यानी कि ऑब्वियसली ये जो रेड वाला पार्ट है इस पहाड़ में, ये सबसे जो ऊंचा दिख रहा है, यहाँ पे कहीं जब हम स्टाफ रखे होंगे और यहाँ पे कहीं ऐसे ऑटो लेवल रख करके इसकी रीडिंग ले रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग 80 मिली होगी। तो इस वाले अंदर वाले कंटूर में 80 है। तो इस कंटूर से डेफिनेटली अगर हम इस फिगर को गायब कर दें, अगर हमारे पास ये फिगर की अवेलेबिलिटी नहीं है, हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको भी देखें और हमने कंटूर पढ़ा हुआ है तो इस रीडिंग को पहले देखेंगे। हम देखेंगे अच्छा बाहर 60 है, उसके अंदर 70 है, उसके अंदर 80 है, अंदर की ओर रीडिंग बढ़ रही है। इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि ये तो एक हिल है, ये एक पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट्स पे यहाँ पे 60 की लाइनें मिल रही हैं, यानी इन सभी जगहों पर, इस लाइन की सभी जगहों पर अगर हम स्टाफ रखे होंगे तो हमें हर जगह जो है RL 60 मिला होगा, यहाँ पे हर जगह RL 70 मिला होगा। तो ये एक 2D डायग्राम होते हुए भी हमको रिलेटिव पोजीशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्टीट्यूड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन ये वाला पार्ट जो है तुम्हें लास्ट टाइम में अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, आज फिर से कवर करेंगे। 4 पार्ट्स हैं, इन्हीं 4 पार्ट्स को मेन कवर करना है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं SSC JEE में, बहुत ही सोचने वाले, मतलब सोच समझ के देने वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे नहीं कि रटा हुआ आंसर तुम लगातार लगा दोगे। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इसलिए इसको समझेंगे अच्छे से। 3 चीजें मेन है देखो, एक तो कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल और कंटूर इक्विवेलेंट। ये सिर्फ एक टर्म है जो बहुत ही कम आता है, ये तीनों चीज मेन समझने वाली है। ठीक है, समझाएंगे इसको भी कि ग्रेडियंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो अब कंटूर इंटरवल क्या है, कंटूर इंटरवल मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव कंटूर हैं, उनके बीच में आखिर वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ली जाए, यानी वर्टिकल डिफरेंस जो है कितना लिया जाए, उस हिसाब से उसको बोलेंगे कि ये उसका कंटूर इंटरवल होगा। और हॉरिजॉन्टल अभी ये आगे समझ में आएगा, अभी यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लो। अब देखो यहाँ बात करते हैं, अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं एडमिट होने के लिए, अब मैं उनको नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि देखो 3 तरह के पहाड़ हैं, उनका नाम भी दिया हुआ है, माउंटेन रिडल, माउंटेन जिंजर एंड माउंटेन टिपस्टर। इस तरह के 2-3 पहाड़ दिए हुए हैं, इसमें हमें कुछ इस तरह की लाइनें भी दिख रही हैं। ठीक है, इस तरह की लाइनें दिख रही हैं। तो अब जैसे मान लो हमें एक बड़ा सा ग्राउंड है,
ये मान लो सपोज करो वी हैव अ डीआई ग्राउंड, हम एक डीआई का ग्राउंड है और इसमें मिट्टी है हर जगह रखी हुई, तो क्या हम इसके एक किनारे पर यहाँ पर एक बार रीडिंग लेकर, यहाँ पर सिर्फ एक चार कोनों पे क्या हम रीडिंग लेकर के ये बता सकते हैं कि इसके पूरे ग्राउंड में अंदर लेवल कितना है? इससे तो सिर्फ ये पता लगेगा कि ग्राउंड के चारों कोनों का लेवल कितना है, ये तो नहीं पता लगेगा कि अंदर की मिट्टी ऊपर है नीचे है। यानी अगर मैं तुमको बोलूं कि बारिश होने वाली है, तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस ग्राउंड में पानी कहाँ भरेगा, कहाँ पे ऐसा डिप्रेशन है कि पानी भर जाएगा। तो क्या तुम सिर्फ इस चार कोनों की रीडिंग पे, स्टाफ पे रीडिंग रख के उसकी हाइट निकाल के यानी उसकी लेवलिंग करके तुम बता सकते हो कि इस पूरे ग्राउंड में कहाँ कहाँ डिप्रेशन है? नहीं बता पाओगे। तो क्या तुम हर एक पॉइंट पे रीडिंग लेते रहोगे कि यहाँ लिया फिर 1 mm आगे लिया फिर 1 mm आगे लिया? तब तो बहुत लंबा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। फिर तुम सोचोगे कि अच्छा चलो ठीक है 1 mm नहीं 1 1 मीटर ले लेते हैं, तो तुम उसको ग्रिड की तरह फॉर्म डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ रही है कि तुमने कहा कि नहीं चलो 1 1 mm तो बहुत कम है, 1 1 मीटर ले लेते हैं, तो 1 1 मीटर की डिस्टेंस पे कहीं यहाँ रीडिंग ले लेंगे, यहाँ रीडिंग ले लेंगे। मान लो ये 1 1 मीटर की डिस्टेंस पे ऐसे बना दिया हमने एक इमेजिनरी ग्रिड्स, और यहाँ पे रीडिंग ले ली, फिर यहाँ रीडिंग ले ली, यहाँ रीडिंग ले ली। ये तो हमारा डीआई का ग्राउंड था, तो 1 1 मीटर अगर लेके करेंगे तब भी हो सकता है कि हमें पूरा पूरा 2 से 3 दिन लग जाए। तुम बोलोगे कि अच्छा ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो तुम्हें अगर मान लो मैं कहूँ कि सिर्फ 2 घंटे में करके दिखाओ, तो तुम बोलोगे कि सर इसका इंटरवल हम बढ़ा ले लेते हैं, यानी कि हम 1 1 मीटर के बजाय हम 2 2 मीटर 4 4 मीटर या 5 5 मीटर की दूरी पे, यानी एक पॉइंट यहाँ रीडिंग ली, फिर हम 5 मीटर की दूरी पे जाके एक बार रीडिंग लेंगे, फिर 5 मीटर की दूरी पे जाके रीडिंग लेंगे। यानी इससे हमें समझ में आ रहा है कि कंटूर इंटरवल किस पर डिपेंड करेगा? एक तो एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा। अगर हमको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, बहुत ही माइनर लेवल पे एक्यूरेसी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कंटूर इंटरवल कम रखेंगे। अगर हम बड़ा बड़ा कंटूर इंटरवल रखेंगे तो हम उसमें एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमें एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए, हमें काम अपना जल्दी निपटाना है, एक मोटा मोटी एक रफ एस्टिमेशन लेना है, रफ लेवलिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? कंटूर इंटरवल को दूर दूर रखेंगे, यानी कंटूर इंटरवल बड़ा रखेंगे, ठीक। एक चीज तो ये बात समझ में आई कि एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये है कि अगर मैं तुमको बोलूं कि डीआई का ग्राउंड बिल्कुल तुमको दूर से भी दिख रहा है कि यार ये तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल सीधा सरफेस है, बहुत थोड़ा बहुत ही अंडुलेशन इसमें होगा कहीं ना कहीं, तो इसमें जरूरी नहीं है हमें कि बिल्कुल पास पास हम रख के अपना इंस्ट्रूमेंट का लेवल लें, क्योंकि ये तुम्हें आंखों से ही दिख रहा है कि इट इज ए ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि कंटूर इंटरवल किस पे भी डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ ग्राउंड पे। अगर यही कंटूर में ट्रैक्टर वाला आता इसी तुम्हारे डीआई के ग्राउंड में, यहाँ कहीं मिट्टी गिरा देता थोड़ी दूर पे, फिर यहाँ कहीं मिट्टी गिरा देता, यानी कि एक पहाड़ जैसा ऐसा पूरा मिट्टी गिरा के चला जाता, और तुम्हें यहाँ जब तुम खड़े होते और यहाँ एक दूसरा तुम्हारा दोस्त खड़ा होता, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते क्योंकि बीच में ऐसे मिट्टी डंप हो चुकी है। तो क्या अब तुम लंबा लंबा या दूर दूर बड़ा बड़ा इंटरवल लोगे तो क्या एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यानी इस हिसाब से एक बात और समझ में आई कि नेचर ऑफ ग्राउंड, यानी कि वो जो हमारा ग्राउंड है वो कितना स्टीप है, यानी उसमें कितना स्लोप है, या कितना ज्यादा स्लोप है या कितना कम स्लोप है। जैसे मान लो ये एक ज्यादा स्टीप स्लोप वाला पहाड़ है, ये उसके कंपैरिजन में कम स्लोप वाला पहाड़ है, दो पहाड़ है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी डिपेंड करेगा कि तुम कंटूर इंटरवल लोगे कितना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्केल ऑफ मैप, यानी वही एक्यूरेसी वाली बात है। ये चीज मैं क्या बता रहा हूँ कि कंटूर इंटरवल तुम कैसे डिसाइड करोगे कि कितना लिया जाए, ठीक है। एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि कंटूर इंटरवल कितना होता है। एक पीपीटी कहाँ गई? 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो ऊपर एक चीज लिखी हुई है, सब लोग पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है कि अ कंटूर ऑफ 90 मीटर, अगर एक 90 मीटर का कंटूर है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि उस कंटूर के सभी पॉइंट्स पर जो है आर 90 होगा। उस जैसे अगर मान लो ये कोई एक कंटूर हमने बनाया जो कि आपस में मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे रीडिंग लो, यानी अगर हमारा कहीं ऑटो लेवल हमने कहीं यहाँ रखा था, तो यहाँ पे चाहे स्टाफ रखा हो, चाहे यहाँ स्टाफ रखा हो, यहाँ इस लाइन पर कहीं पर भी स्टाफ अगर रखा हो, और अगर ये 90 का कंटूर है तो इसमें हर जगह पे हमें रीडिंग क्या मिलेगी? 90 मीटर ही मिलेगी।
ठीक है, उसी तरह से लिखा है कि सिमिलरली इन ए कंटूर ऑफ 91 मीटर, अगर कोई 91 जिसका कंटूर जिसका 90 है, या टच नहीं होगा, ये ऐसे कंटूर लाइन कभी टच नहीं होती, ठीक है, 91 का अगर कंटूर है तो इसका मतलब इस लाइन के हर पॉइंट पर जो है 91 मीटर ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इस वाले फिगर, यहाँ जो ये फिगर है, इसको अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटूर इंटरवल क्या है। देखो यहाँ पे ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ तुम्हें दिख रहा है, पॉइंटर कहाँ गया, ठीक है, ये पहाड़ दिख रहा है इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का एक पहाड़ है। यहाँ पे कहीं से हमने, सपोज करो कहीं हमने एक ऑटो लेवल रखा होगा, तो हमने ये रीडिंग ली, इसका देखो टॉप पे हमको रीडिंग मिल रही है 4000 फीट, यहाँ फीट लिखा हुआ है, फीट में बात कर रहा है। फिर उसके नीचे कहीं इसने लिया हुआ है 3500 फीट। ये डिजिट्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे? यस सर। हाँ, तो देखो ये Yes, sir. 3500 फीट, देन 3000 फीट, देन 2005, ऐसे करते करते यहाँ 500 फीट तक आया। कहीं दूर से कहीं स्टाफ रखा होगा, या जैसे भी कोई भी इसने एक इमेजिनरी सरफेस ले लिया होगा, या ये हो सकता है ये ऊंचाई इसकी मीन सी लेवल यानी समुद्र तल से ऊंचाई हो इसकी, किसी भी एक इमेजिनरी फिक्स सरफेस से इसने ऊंचाई ले ली। हम मान के चलते हैं कि चलो ये समुद्र तल से ही ऊंचाई ले रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि समुद्र तल यानी मेन सी लेवल से ये इस पहाड़ का जो टॉप है वो 4000 फीट ऊपर है। फिर उसके बाद कहीं एक सर्कल में कई जगह पे इमेजिन हमने एक लिया, तो वो हमें 3500 फीट की ऊंचाई, फिर 3000 फीट, ऐसे करते करते नीचे कर दिया। तो सबसे पहले तो इसमें ये बताओ कि कंटूर इंटरवल कितना है, एनीवन? 5000 500 का। वो 500 500 हाँ, करेक्ट। 500 फीट। ठीक, थैंक यू। देखो अब इसमें तुम्हें साफ साफ देखा कि भाई पहला इसने 4000 लिया, फिर 3.5, फिर 3, फिर 2500, यानी तुम बहुत आसानी से बता सकते हो कि ये 500 फीट की दूरी पर ये कंटूर इंटरवल ले रहा है ना? अब इस बात से समझो कि ये 500 फीट जो है, ये इसकी डिस्टेंस कैसे होगी, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी? ये वर्टिकल डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ पर अगर 4000 फीट है और पहाड़ पे कहीं यहाँ पे इस लाइन पे 3500 फीट है, तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वही क्या शो कर रहा है, वही शो कर रहा है कंटूर इंटरवल। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखा हुआ था, ये इसीलिए उस वक्त नहीं बोला था मैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कंटूर इंटरवल क्या चीज होती है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स इस कंटूर इंटरवल। अब इस फिगर से बिल्कुल हमें साफ समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक कंटूर इंटरवल यहाँ है, एक कंटूर इंटरवल या एक पूरा कंटूर इंटरवल नहीं, एक पूरी कंटूर लाइन गोल सी यहाँ है, 3D में नीचे दिख रही है, और एक पूरी कंटूर लाइन यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस को ही या शो करता है कौन, कंटूर इंटरवल। जैसे कि यहाँ पे इसने कंटूर इंटरवल अगर 500 फीट लिया हुआ है, इसका मतलब कि ऊपर वाले कंटूर लाइन और नीचे वाले कंटूर लाइन में 500 फीट के डिस्टेंस है वो भी कितनी, वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये एक डॉट जो है ना, ये पहाड़ का वो पॉइंट है, बिल्कुल पीक पॉइंट, जहां पे 4000 फीट की हमें ऊंचाई मिली थी। मान लो सपोज करो एक पत्थर होगा या कुछ एक छोटा सा एरिया जहां पहाड़ सबसे ऊंचा था, तो उसको इसने देखो यहाँ पॉइंट से डिनोट कर दिया, जगह नहीं होगी इसलिए 4000 फीट लिखा नहीं है। फिर देखो एक और ऐसा सर्कल बनाया है जिसमें लिखा है 3000 फीट, यहाँ दिख रहा है, बहुत छोटा सा पॉइंटर लिया हूँ, थोड़ा पॉइंटर बड़ा ले लेता हूं मैं। ठीक है, हाईलाइटर ले लिया। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना 3500 फीट, यानी इसके अंदर का ये जो एरिया इसने लिया, यहाँ पे अगर अब इसी जो डॉटेड लाइन को ऊपर तुम देखो तो ये डॉटेड लाइन भी यहाँ क्या दिखा रही है, 3500 फीट। यानी जो इस पहाड़ को अगर इसमें रिप्रेजेंट करा तो देखो यह क्या लिखा है यहाँ पे, 4000, 3500, फिर 3000, फिर 2500। अब इस ऊपर वाले फिगर को भूल जाओ, यहाँ इस भूल जाओ, अगर अगर तुम्हारे पास ये फिगर नहीं है और अब तुमको सिर्फ ये फिगर दिखाई दे, तो तुम इस फिगर को देख के समझ रहे हो कि अच्छा यहाँ पे कहीं 4000 है, यहाँ 3500, 3000, 2500, 2000 ऐसी रीडिंग दी हुई है। यानी ये शो क्या कर रहा है, पहाड़, और ये जो लाइनें हैं, ये जो एक लाइनें हैं
ठीक है, ये जो एक लाइन है जैसे 2000 की, अब इस पूरी लाइन पे कहीं पर भी अगर स्टाफ रखा गया होगा तो हर जगह पे रीडिंग कितनी आई होगी, 2000 फीट। यानी इस पूरे लाइन की एक इमेजिनरी लाइन है, इस पूरे लाइन में, इस पूरे लाइन में हर जगह पे मीन सी लेवल यानी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 2000 फीट। और उसके जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तो तुम दोनों एक दूसरे से कितने ऊपर नीचे हो, 500 फीट। तुम उससे 500 फीट नीचे हो, ठीक है। यानी अगर जहां तुम खड़े हो और इसी सर्कल में बहुत सारे तुम्हारे और भी दोस्त खड़े हैं और उन सबको मिलाकर एक इमेजिनरी सर्कल बनाया जाए तो वो क्या रूप रिप्रेजेंट करेगा, एक कंटूर इंटरवल। यानी मान लो तुम सभी 10-15 दोस्त जो हैं पहाड़ के इधर उधर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन सेम ही जगह पे खड़े हो। तो अगर तुम सभी मान लो 2000 के एलिवेशन पे खड़े हो, मीन समुद्र तल से, तुम सभी ने बोला कि एक दूसरे से बात करी और बोला कि हाँ मैं भी 2000 की फीट पे ऊंचाई पे हूँ, वो भी बोला कि सभी लोग 2000 की फीट की ऊंचाई पे हैं, और तुम सभी ने एक इमेजिन कर लिया एक सरफेस। तो वो सरफेस कौन सा हुआ, 2000 फीट का सरफेस हुआ। और तुम्हारे 10 दोस्त तुमसे 500 फीट ऊपर थे, उन सभी ने देखा कि हम सभी लोग 2500 फीट पे हैं पहाड़ पे, तो वो इसके ऊपर पहाड़ पे 2500 फीट पे ऊपर थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कंटूर इंटरवल कितना हो गया, 500 फीट। और ये जो इमेजिनरी लाइन जो तुमने 10 लड़के खड़े थे और वो तुमने माना कि ये एक इमेजिनरी लाइन ऐसी होगी या एक इमेजिनरी सरफेस, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटूर। यानी अगर अब इस तरह का हमारे पास फिगर ना हो और सिर्फ हमें एक 2D का फिगर ऐसा मिल जाए, हम उससे भी समझ जाएंगे देख करके कि कहाँ पर कैसा एरिया होगा। यानी इससे हमें पता लग रहा है कि वो एक पहाड़ का स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ इसका पीक पॉइंट 4000 फीट की ऊंचाई पे है, फिर 3.5, 3000, 2000। यानी अगर मैं बात करूं कि हमारा एक घर यहाँ पर है और हमारे एक दोस्त का घर यहाँ पर है, देखना समझना कि किस लाइन पे बात कर रहा हूं मैं। ये वाली लाइन पर एक मेरे दोस्त का घर है, ये किस लाइन पर आया है, 500 वाली लाइन पे। यानी समुद्र तल से उसके घर की ऊंचाई कितनी होगी, मेरे दोस्त की, 500 फीट। मेरा घर कहाँ है, मेरा घर यहाँ पे है। मैं किस लाइन पे हूँ, मैं ये 1500 वाली लाइन पे हूँ। यानी समुद्र तल से मेरे घर की ऊंचाई कितनी है, 1500 फीट। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि मैं अपने दोस्त से कितना ऊपर हूँ वर्टिकली, तो वर्टिकली मैं कितना ऊपर हूँ, 1000 फीट की ऊंचाई पर हूँ उससे कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 1000 फीट। लेकिन ये कंटूर इंटरवल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है कि टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से उठा लिया और एक यहाँ से उठा लिया और इनके बीच का हम कंटूर इंटरवल बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसके जस्ट बाद यानी आसपास, अगर इसका ले रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे इनके बीच के वर्टिकल डिफरेंस को बोलेंगे कंटूर इंटरवल, ना कि इसके और इसके। तो यहाँ पे इससे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि वो दोस्त मेरा 1000 फीट मुझसे नीचे है, लेकिन ये कंटूर इंटरवल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक 1000 फीट वाली लाइन हमने और ली हुई है। तो कंटूर इंटरवल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये भी समझ में आया कि कंटूर इंटरवल कैसा लेंगे, किस पे डिपेंड करेगा। अगर हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो कंटूर इंटरवल क्या हो जाएगा, कम, छोटा छोटा इंटरवल लेंगे। ठीक है, और अगर हमें कम एक्यूरेसी चाहिए, रफ एस्टिमेशन करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो हम क्या लेंगे, कंटूर इंटरवल लेंगे ज्यादा। अगर हमें मान लो एक फ्लैट टेरेन सरफेस है, बिल्कुल सीधा सरफेस है, तो हमें पहले से ही पता है कि ये बहुत सीधा सरफेस है, तो बहुत ही पास पास में लेके फायदा क्या होगा, बार बार तो रीडिंग सेम ही आएगी ना, बार बार रीडिंग सेम आएगी। तो हम क्या है, एक कंटूर इंटरवल बड़े बड़े लेंगे ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी निपटे और हमें पता है कि एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। यानी नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी डिपेंड कर रहा है। और पर्पज ऑफ सर्वे, अब जैसे मान लो तुम्हें इंजीनियरिंग के किसी बहुत ही स्पेसिफिक सर्वे कर रहा हो या कोई किसी रिसर्च के लिए सर्वे करना हो, तो तुम्हें पता है कि उसके लिए क्या है, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी ओर तुम्हें बहुत कोई रिसर्च वाला वर्क नहीं, एक छोटा मोटा खेती का काम है या कैनाल कुछ निकालना है या कुछ ऐसा कुछ काम है जिसके लिए बहुत रफ एस्टिमेशन चाहिए, तो पर्पज ऑफ सर्वे पे भी डिपेंड करेगा कि कंटूर इंटरवल कैसा आपको लेना है। नेक्स्ट पे आगे मूव करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसके बाद अब ये भी लास्ट ईयर के एसएससी जेई क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कंटूर से एसएससी जेई और बाकी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जो इसमें सारे बुलेट्स लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि कंटूर इंटरवल्स फॉर ए फ्लैट ग्राउंड आर जनरली स्मॉल। ठीक है,
और यहाँ लिखा हुआ है कंटूर इन इंटरवल फॉर ए स्टीप स्लोप इन ए हिली एरिया इज जनरली ग्रेटर। ठीक, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर का लिया हुआ है। देखो, ये एक फ्लैट सरफेस है। जनरली क्या करते हैं, जब फ्लैट सरफेस लेते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा कंटूर अगर इंटरवल तुमने ले लिया, जैसे तुम्हारा डीआई का ग्राउंड है ऑलमोस्ट फ्लैट है और तुमने 10-10 मीटर का कंटूर इंटरवल ले लिया, तो तुम्हें जब देखोगे यहाँ पे भी 100 मिलेगा, यहाँ पे भी 100 मिलेगा, यहाँ पे भी 100 मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही हल्का फुल्का सा तो डिफरेंस है ही, बहुत ही जरा सा ही तो कहीं कहीं पे डिफरेंस होगा। जैसे मान लो इस जगह पे कहीं ज्यादा डिप्रेशन हुआ, या फिर लोगों के पैरों के निशान, पैरों से मिट्टी दब गई, ईंटें धंस गया कहीं कहीं पे, तो उसी को तो तुम्हें ठीक करना है। अब अगर तुमने इतना बड़ा बड़ा इंटरवल ले लिया तो तुम उसको ठीक कैसे कर पाओगे? वो तो तुम जज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो फ्लैट टेरेन है। तो फ्लैट टेरेन में क्या बोल रहा है कि फ्लैट टेरेन में अगर आप कंटूर इंटरवल छोटा लेंगे, तब जाके आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको उसमें कटिंग करनी है, फिलिंग करनी है, या जो भी है वो करना है। जबकि अगर स्टीप स्लोप एक तो पहाड़ है, पहाड़ों पे कंटूरिंग करना वैसे ही डिफरेंस है। अब उसमें पहाड़ों में बहुत ही छोटी छोटी डिफरेंस अगर तुमने लेने शुरू कर दिए, तो क्या है, तुम्हारा टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो सकेगा ये कंटूर 2 साल, 3 साल या 5 साल में जाके कवर हो। जैसे मान लो तुमने एक नैनीताल में एक तुम्हें प्रोजेक्ट मिला कि नैनीताल में कोई एक पहाड़ है और इस पहाड़ पे तुम्हें रोड बनानी है, एक हाईवे बनाना है, तो पहले तुम्हें कंटूरिंग करनी होगी। या अगर तुम्हें ये बोला जाए कि पहाड़ में भाई अगर यहाँ गंगोत्री से पानी निकल रहा है, तो आप ये बताइए कि ऐसे होकर ये हरिद्वार ही क्यों गया? कहीं ना कहीं इसका रूट होगा। तो तुम्हें कंटूर देखना होगा कि भाई कितना कहाँ कहाँ कंटूर है। तो अगर ये तुम बहुत ज्यादा पास पास कंटूर लेने लगे, क्योंकि हर जगह पे तो उसका स्टीप स्लोप की वजह से बदला है। स्टीप का मतलब क्या होता है? जब एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो तब इसको स्टीप बोलते हैं। हाईवे में तुम लोग ने शायद पढ़ा हो। ठीक है। प्लेन या रोलिंग टेरन क्या होता है भाई? 10 डिग्री से अगर कम हो तो उसको प्लेन या रोलिंग टेरन बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद 10 से 25 डिग्री होता है, देन 25 to 60 डिग्री होता है। स्टीप का मतलब बहुत ही सरकरा, बहुत ही ज्यादा एंगल का पहाड़ है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंटूर इंटरवल स्टीप स्लोप में क्या है, बड़ा लेंगे, लार्जर लेंगे। ठीक है। देन क्या बोल रहा है, स्मॉल फॉर ए स्मॉल स्केल मैप द इंटरवल में बी ऑफ 1 or 2 मीटर। इससे कोई मतलब नहीं है, तो अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी ठीक है। अब देखो, इसमें अभी ये कंटूर इंटरवल पढ़ रहे हैं, अभी इसी के जस्ट अपोजिट जैसे ही हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में जाएंगे ना, तो ये चीजें बिल्कुल कंट्रास्ट हो जाएंगी, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। इसलिए दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ये लिख रहा है कि डिजायरेबल हैव अ कांस्टेंट कंटूर इंटरवल। अच्छा, मतलब कोई एक मैप है, उस मैप में जब तुम पढ़ोगे तो ऊपर पहले ही लिख देगा कि सी आई इक्वल टू इतना 1 मीटर। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर मैप में कोई एक ही इंटरवल लोगे तो उसको आसानी से पढ़ा जाएगा। नहीं तो क्या है कि तुम इतना बड़ा एरिया है, तुम उसको बोल दो कि नहीं, हमने तो इसका इधर वाला एरिया का कंटूर इंटरवल इतना लिया था, इधर वाले एरिया का कंटूर इंटरवल इतना लिया था, इधर का इतना लिया था, तो ये पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इसीलिए पूरे एरिया का कंटूर इंटरवल जो है हम एक कांस्टेंट ले लेंगे, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे 2 मीटर हो, चाहे 3 मीटर हो, जो भी। अब थोड़ा पहले हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। ये नॉर्मल से फिगर में, अब देखो ये, अब देखो यहाँ पे भी देखो 500, 1000, 1500, 2000, मान लो ये फीट भी है, तो देखो यहाँ पे इसने पहले ही लिख दिया ऊपर कि कंटूर इंटरवल सी आई इक्वल टू 500 फीट या 500 इंच। ठीक है। तो अब इससे तुम्हें पता है कि इसमें कंटूर इंटरवल कितना लिया गया है, 500 इंच। यानी कि यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई, चाहे वो समुद्र तल से कह लो, चाहे इसके ग्राउंड लेवल से कह लो, कुछ भी कह लो, या इसने शायद ग्राउंड लेवल ही लिया है, तो इस ग्राउंड लेवल से जो ऊंचाई है इस पॉइंट की कितनी हो गई, 500 फीट। और ये कितना हुआ, वर्टिकल। देखो ये नीचे दिख रहा है लेकिन ये सेम ही लेवल पे है, इस बात को समझना। ये और ये सेम है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। 500 यहाँ लिखने का मतलब यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे भी 500 है। इस पूरे पहाड़ पे इस जगह पे कहीं पे भी तुम खड़े हो वो सब 500 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंटूर इंटरवल 500 फीट लिखने का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज 500 फीट। जैसे ये देखो हमारा माउंटेन रिडल, जो रिडल माउंटेन है, ये 3000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसका टॉप क्या बोल रहा है,
47 है। और जबकि ये दूसरा वाला जो माउंटेन है, जैसे अब ये देखो 3 माउंटेन है, अब इसमें ये डाटा के हिसाब से हमको पता लग रहा है कि जो जिंजर माउंटेन है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है, उसका जो टॉप पॉइंट है वो 3998 फीट पर है। और सबसे छोटा पहाड़ जो हमारा है वो टिप्स्टर सबसे छोटा पहाड़ है, उसका टॉप हमारा क्या है 2186। इस तरह से ये तो इसने पहाड़ बना दिया। और अगर इसी को सिर्फ 2D के उसमें डायग्राम में शो करेंगे और अगर ये वैल्यू दे देंगे तो हमको ये इमेजिन होना चाहिए। अब थोड़े टेक्निकलिटी से समझना पड़ेगा ये कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, अभी तक बात कर रहे थे वर्टिकल डिस्टेंस की। ठीक है, ये जो पहाड़ था हमारा, अगर हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा, अब इस कंटूर इंटरवल में जो दो कंटूर लाइंस है उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब इस बात को समझो, ये इसके लिए पहाड़ बनाना पड़ेगा। ये भाई हमने एक बना दिया पहाड़, यहाँ पे एक कंटूर लाइन होगी, इमेजिन करो यहाँ पे एक कंटूर लाइन होगी, यहाँ पे कंटूर लाइन है, यहाँ पे कंटूर लाइन है, यहाँ पे कंटूर लाइन है। ठीक है, अब इसमें मैंने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करा डॉटेड लाइन से, सीधी लाइन है मुझसे बन नहीं रही बिना माउस के। ठीक है, तो यहाँ ये एक कंटूर इंटरवल है, ये एक कंटूर इंटरवल है, कंटूर लाइन है। ठीक है, इन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस को तो हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया उसको कंटूर इंटरवल। लेकिन इन दोनों के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो होगा। भाई तुम यहाँ खड़े हो और एक आदमी यहाँ खड़ा है, ये इमेजिन करना पड़ेगा। देखो पीपीटी में इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। ठीक है, ये इमेजिन करना पड़ेगा, तुम यहाँ खड़े हो, दूसरा बंदा यहाँ पे पहाड़ में कहीं खड़ा है, तो इनके बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो है ना। यहाँ समझ में आ रहा है ये चीज, तुम कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो कवर कर रहे हो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल यानी इस कंटूर से इस कंटूर के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसके बाद जो मैंने बताया था वहां जो बड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेडियंट, तो यहाँ से यहाँ जो एक इमेजिनरी ग्रेडियंट वाली लाइन मिलेगी उसको ही बोलेंगे ग्रेडियंट। अब इस वाले पहाड़ से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें समझना पड़ेगा खुद से ही। देखो तुम यहाँ खड़े हो 0 पॉइंट पे, ठीक है, तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा है 500 पॉइंट पे, तो तुम्हारा दोस्त तुमसे कितना ऊपर खड़ा है, 500 फीट ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस थी तुम्हारे और इसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस थी वो क्या था, उसको तुमने बोला कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल 500 है, यानी कि 500 फीट की ऊंचाई हो गई वर्टिकल डिस्टेंस। लेकिन इस तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और अगर यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, देखो एक पहाड़ पे तुम खड़े हो, तुम्हें ऐसा पहाड़ दिख नहीं रहा है, बस तुम ऐसे खड़े हो और यहाँ पे कोई दूसरा तुम्हारा दोस्त खड़ा है, तुम दोनों एक इंक्लाइंड लाइन से, मतलब एक टेढ़ी लाइन से मिलते हुए इमेजिन सरफेस करोगे ना, कि एक सरफेस है एक ऐसा ही मिलता हुआ, यही जो इमेजिन सरफेस करोगे यही होगा तुम्हारा ग्रेडियंट। सेम एज तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही है, समझना है। पहले छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे कि जो उसका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेडियंट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर क्या शो करेगा, जैसे अगर मैं बात करूँ एक ट्रायंगल है, सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे भाई, कंटूर इंटरवल। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी जो बेस है वो क्या शो करेगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और ये जो हाइपोटेनस है दैट विल रिप्रेजेंट अ ग्रेडियंट। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ की नहीं? देखो 10 15 20% भी यहाँ से समझ तो भी काफी है। हाँ 100% नहीं समझा सकता मैं इस पीपीटी में, बाकी उसके लिए थोड़ा वीडियो वगैरह चाहिए। को बहुत सारे लोग तो ईयरफोन लगा के खाना खाने चले गए होंगे, लास्ट में आएंगे प्रेजेंट सर बोले है ना। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट समझ में आया थोड़ा बहुत। देखो अब इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर। वही बात कह रहा है कि इनके बीच में, देखो यहाँ से इस फिगर से तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे फिगर से नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे लेकिन हमें समझ में जरूर आएगा। देखो ये इसने ऊपर पहाड़ जैसा बना दिया और उसी को जस्ट नीचे कंटूर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ और यहाँ, ये एक कंटूर हो गया और ये एक कंटूर हो गया, इस कंटूर को इसने किससे रिप्रेजेंट करा है, 300 से।
और इस कंटूर को इसने किससे रिप्रेजेंट करा है, 200 से। तो इन दोनों के बीच में कंटूर इंटरवल कितना है, 100। यहाँ 300 है और यहाँ 200 है, तो कंटूर इंटरवल कितना हो गया, 100। यानी ये कंटूर इंटरवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनके बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एक कंटूर लाइन है और यहाँ एक कंटूर लाइन है, इनके बीच कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा, तुम ऐसे समझ करो। अब ये एग्जांपल समझना, तुम्हें समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे समझ करो तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हारा ये है, तुम कोई दोस्त हो तुम्हारा, ये कौन से आते हैं वो 5 स्टार वाले, कौन से दो लड़के आते हैं एड में, इनका क्या नाम है, चलो संटा बंटा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक संटा खड़ा हुआ है और यहाँ बंता खड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल ऊंचाई थी, ये क्या हो गया, कंटूर इंटरवल। और ये बंता ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापने के लिए बड़ी मेहनत करी, मिट्टी खोदते 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 इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आया। और ये जो इसके बीच में और इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिली, वो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये सिर्फ एक इमेजिनरी डिफिनेशन है, ठीक है, ये अब बात समझ में आई। और यहाँ के बीच में इन्होंने देखा कि अगर हम दोनों यहाँ से गिरे तो एक इमेजिनरी लाइन ऐसी होगी, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होगी यही क्या है, ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सब रटने वाली चीजें। अब देखो इसके जो नीचे मेन लाइन है, जो कि जहां से क्वेश्चन आता है तुम्हारे ईएस लेवल तक के भी में भी जो क्वेश्चन आता है, वो ये लाइन है, लिखा हुआ है स्टीपर द ग्राउंड। स्टीपर का मतलब एंगल ज्यादा है। एक ये पहाड़ है और एक हमारे पास ये वाला पहाड़ है, कौन सा स्टीपर पहाड़ है, ये वाला, ठीक है। तो बोल रहा है स्टीपर द ग्राउंड लेसर द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक। क्या बोला, स्टीपर द ग्राउंड, ज्यादा पहाड़ का एंगल है तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, कम होगा। इस वर्ड को याद रखो, लेसर। और जस्ट इसके पहले आओ, यहाँ पे क्या है, देखो स्टीप स्लोप था, तो ये 5 मीटर 10 मीटर हो गया। जब स्टीप स्लोप था तो कंटूर इंटरवल क्या था, ज्यादा, है ना। देखो यहाँ पे जब फ्लैट ग्राउंड ले रहे हैं तो ये तुम्हारा कंटूर इंटरवल कम ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही और स्टीप स्लोप पे आए तो कंटूर इंटरवल लिया हमने ज्यादा। लेकिन यही चीज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट में पलट गई, कि जब स्टीपर ग्राउंड लिया तो हमने हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कम। इस बात को अगर इमेजिन करके समझोगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट अगर भाई स्टीप स्लोप का पहाड़ है, ठीक है, इसमें भले ही तुमने यहाँ पे ऐसे कंटूर इंटरवल तुमने ज्यादा ले लिया हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जब बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये कम ही मिलेगा। देख रहे हो, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है। जबकि यहाँ पे इस वाले पहाड़ की बात करो तो इसी में अगर सेम कंटूर होता, सेम कंटूर इंटरवल होता, मतलब कंटूर इंटरवल जैसे मान लो यहाँ से 1 मीटर की ऊंचाई यहाँ है, 1 मीटर की ऊंचाई यहाँ है, यहाँ पर भी यहाँ से 1 मीटर की ऊंचाई कहीं यहाँ है, 2 मीटर पे तो पहाड़ ही खत्म हो गया। तो इसमें मान लो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस साफ साफ दिख रहा है, क्या मिल रहा है, ज्यादा। क्लियर है, ये बात समझ में आई, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट समझ में आया किसी को, और ये वाली बात समझ में आई कि यस सर। ठीक ठीक, यस यस सर। सर आ गया। ओके, यस सर। चलो थैंक यू समझ में आने के लिए तुम्हारे। ये वाला फिगर लास्ट टाइम भी दिखाया था इमेजिन करवाने के लिए, ये ऊपर वाला रियल है पहाड़, और ये हमें बनाना है। मतलब हमारा मेन काम यही है कि हम अगर इसको देख करके दिमाग में अगर ये इमेजिन कर ले रहे हैं तो हमें कंटूरिंग सर्वेइंग का पार्ट समझ में आ गया आसानी से। और हमें अभी हम गूगल अर्थ पे जाएंगे या गूगल पे जाके देखेंगे कि कंटूर कैसा दिखता है। अगर हम इसको इसको दिखा, वो ये जो है मैप हमें ये दिखाई देगा, यानी अगर हम किसी पेपर पे देखेंगे तो हमको ये दिखाई देगा। और अगर हमारे दिमाग में इस तरह की इमेजिनेशन बन जाती है उसको देख के, तो समझो तुम परफेक्ट हो गया कंटूरिंग के लिए। अब क्या करेंगे, हम रियल अप्रोच करेंगे, हम जाके देखेंगे गूगल पे कि क्या हम देख पा रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ हो रहा है कि नहीं। स्क्रीन तो शेयर है ही, नेट चल रहा है, ठीक है। कंटूर, कंटूर ऑफ आगरा देख लेते हैं, आगरा में तुम सभी लोग रहते हो। देखो ऐसा कंटूर हमें दिख गया, खुल रहा है इसका।
अभी ब्लर होगी इमेज, अभी खुल जाएगी। देखो यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है, इस ये फिगर, ये तुम्हारा, एक सेकेंड, अब ठीक है, ठीक है। ये फिगर दिख रहा है सबको, ये तुम्हारे आगरा डेवलपमेंट क्या कहीं से आया होगा, ये फिगर दिख रहा है ना यस सर। सबको? यस सर। हाँ यस देखो, सर दिख रहा है। हाँ यस देखो सर ये दिख तुम्हारी रहा है। रियल। अब देखो ये तुम्हारा आगरा खोल दिया मैंने, और आगरा का कंटूर मैप हमने खोल दिया। अब सिर्फ तुमको, तुम्हारे पास इस तरह का एक मैप है और तुम्हें इसको देख करके पूरा समझ जाना होगा, दिमाग में इमेजिन कर लेना होगा कि भाई कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे क्या है। अगर मैं तुमको बोलूं कि चलो अब एक काम करो, तुम इस पूरे, क्या देखो खुलने लगे, प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है 460 दिख रहा है, यहाँ पे 460, देन 340, देन तुम्हारा 280, ऐसा यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है। यानी आगरा में ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी दिख रहा है 440, 420, 380, 320, यानी यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी ऊंचा एरिया है, पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है, देखो ये 120, 140, 160 दिख रहा है। अगर ये एग्जैक्ट आगरा का मैप है तो, और देखो यहाँ पे देखो ये नदी है, नदी में तुम्हें दिख रहा है यहाँ 160, यहाँ पे 280, इससे तुम्हें साफ पता लग रहा है, देखो यहाँ 280 है, यहाँ 160 है। ये देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पहाड़ है और यहाँ नीचे, यानी पानी किधर से किधर की ओर जाएगा, इधर से, इधर रिवर लिखा है ना, इधर से इधर की ओर पानी कहीं जा रहा होगा। तभी तो आगरा के आगे जाके तुम्हारा ये यमुना नदी दिल्ली या कहीं मिलेगी। तो देख, यानी पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ जा रहा है। कैसे तुमको पता लगा? यहाँ तुमने देखा 280 था, यहाँ देखा तुमने 160 था। अगर मैं तुमको बोलूँ कि इस आगरा में तुम ऐसी जगह घर खरीदो जाके तुम पानी में कभी ना डूबो, तो तुम क्या करोगे? तुम चाहे तो यहाँ जमीन खरीद लो या तुम यहाँ जमीन खरीद लो, सबसे ऊंचे रहोगे। तो कितना भी बारिश का पानी पड़े, पानी क्या है, लोअर ग्राउंड की तरफ जाएगा, तुम्हारी तरफ आएगा ही नहीं। तो तुम्हारा जो है घर हमेशा सेफ रहेगा। अगर तुमने मान लो ये देखो 120 है, ये 120 है, ये दिख रहा है, ये तुम्हारे आगरा का लोवेस्ट आरएल दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये 120, इस पूरे पॉइंट पे ऐसा 120 दिखा, यहाँ 100 दिखा। यानी ऑब्वियसली अगर इस पूरे आगरा में पानी भरेगा, सबसे पहले पानी कहाँ आएगा? 100 पे आएगा। जैसे एक इसका मैंने ये यूज बता दिया पानी को लेकर के, ठीक है। अगर हमें मान लो, ये मान लो जैसे छोटा सा ये एक दयाल बाग का एरिया है, डीआई का एरिया है, ठीक है। अगर मैं जो बोलूँ कि यहाँ पे कैनाल बनाना है, तो तुम देख रहे हो यहाँ 120 है, यहाँ 140 है, यहाँ 180 है। तो अगर हम कैनाल यहाँ से ऐसे की ओर बनाए तो ये अपने आप ग्रेविटेशन फोर्स से पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 120 से 180 की ओर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, यहाँ डिप्रेशन है, तो यहाँ में मोटर या कोई पंप लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह का ऐसा यूज होता है कंटूर का, ठीक। अगर अब मैं देखो बोलूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 100, यहाँ लिखा है 120, तो इन दोनों के बीच में कंटूर इंटरवल कितना लिया है इसने? 20 मीटर का, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे? अब ये किसी और एक इमेजिनरी ये था। इस तरह के और भी कंटूर मैप्स हमें कहीं पे भी मिल जाएंगे, या हमें बनाना पड़ता है खुद भी। और भी अच्छा है, अभी तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कंटूरिंग के, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का एक आध एग्जांपल और देखते हैं। कंटूर, रियल कंटूर देख लेते हैं। कंटूर डीआई तो सबने घुमा है, तो दयाल बाग देख लेते हैं। दयाल बाग से और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें, तुम्हें पता लगेगा कि आखिर दयाल बाग में गंगा नदी पोया घाट की तरफ ही क्यों है, भगवान टॉकीज में पानी क्यों नहीं भर रहा। ये तो कुछ और ही आ गया। ये तुम लोग अपने अपने मोबाइल पे भी खोल के देख सकते हो। नहीं है, कंटूर मैप नहीं डला होगा दयाल बाग एरिया का। देखो फिर भी एक हमें रियल फोटो मिल गई है, शायद हम उससे तुम्हें समझाना पाए। देखो एक एक रियल ग्राउंड जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं ये है, तो ये टायर है, ट्रैक्टर के निशान, लेकिन उससे मैं थोड़ा सा इमेजिन कराने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे अगर मैं मान करूँ कि यहाँ पे कहीं ऊंचा पहाड़ है, ये आगे जाके पहाड़ है, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे हमें सेम एरर मिला होगा, और ये एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ हमें सेम एरर मिला होगा। और इन दोनों के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस,
ऐसे टेप से नापोगे तो नहीं मिलेगा। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब इमेजिन करना पड़ेगा। अगर वर्टिकल डिस्टेंस मान लो मैं कहूँ कि 0.001 मीटर है, तो ये इससे उतना ऊंचा है, तो ये इसका कंटूर इंटरवल हो गया। और ऐसे टेप से सीधा नाप लिए, टेप से सीधा नापने पे में क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट मत बोल देना, वो ग्रेडियंट मिलेगा। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कैसे नापोगे, मैंने बताया था ना, जब बनता जमीन खोद करके तुम्हारे इक्वल आ पाएगा तब। क्योंकि तुम ऐसे तो अगर मान लो तुम यहाँ खड़े हो और तुम यहाँ खड़े हो, अगर तुम सीधे सीधे ग्राउंड लेवल से नापोगे तो तुमको क्या चीज मिलेगी, तुमको तो ग्रेडियंट मिलेगा। हॉरिजॉन्टल तो वहां हुआ ना जहां इक्वल पे हो। अब इसमें ठीक है, चलो अब ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ऊपर से निकलने लगेगा, क्योंकि बड़ा सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बड़ा डिफिकल्ट है इमेजिन करा के पढ़ाना। बोर्ड पे भी डिफिकल्ट होता है, यहाँ तो पीपीटी पे कैसे ही पढ़ाऊं। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुक जाओ उसको। आज का थोड़ा बहुत, कल पिछली बार का देखो फर्स्ट क्लास थी तो मुझे पता था कि उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, 10% आया होगा, तो आज थोड़ा सा उससे इंक्रीज हो गया होगा, आज कम से कम 20% तो आया होगा।